आदाब दोस्तों, अफ्रीका की सरजमीन पर जब तल्ख हिलते हैं तो कोई हुक्मरान झुकता है और कोई सीधा खड़ा हो जाता है। इब्राहिम ट्राओरे वो नौजवान लीडर जो बुर्किना फासो में न सिर्फ हुकूमत चला रहा है बल्कि ज़बरदस्त इरादों और बेबाक बयानों से पूरी दुनिया को बता रहा है कि असली क़यादत क्या होती है। चाहे जिहादी तंजीमों से जंग हो या मगरिबी एजेंडे का मुकाबला, ट्राओरे की आवाज़ आज अफ्रीकी मर्दूमी इरादे की पहचान बन चुकी है। लेकिन इसी अफ्रीका में जहां मिस्र ने तामीर का हाथ बढ़ाया है, वहीं बुर्किना में जिहादियों ने 50 से ज़्यादा फौजियों को शहीद कर दिया है और एक साइबर एक्टिविस्ट एलिनो फासो की हिरासत में मौत का सवाल बन गई। पल पल न्यूज़ से मैं हूं नदीम अकरम, लाया हूं आज की 4 बड़ी अफ्रीकी खबरें। सियासत, सिक्योरिटी और सकाफत तीनों पर बेशकीमती नज़र बनी हुई है, जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, मिस्र के दरमियान बुर्किना का नया दौर शुरू हो चुका है। मिस्र और बुर्किना फासो के दरमियान अब सिर्फ सियासी नहीं बल्कि माशी और स्ट्रेटजिक ताल्लुक भी एक नई शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। मिस्र के वजीर खारजा समय शोकरी अब्दुल अती ने अपने दौर ए में ऐलान किया कि मिस्र पूरी अफ्रीकी बरे अज़म में अमन, तामीर और ताउन को फ़रोग देना चाहता है और बुर्किना के साथ स्ट्रेटजिक सतह पर ताल्लुकात को गहराई देना हमारा मकसद है। इस दौर में अब्दुल अती के साथ मिस्र की सबसे बड़ी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों से जुड़े 30 आला ताज़ा तरीन इंडस्ट्रियल लीडर्स शामिल थे। ये ताज़ा तरीन तमीरात, कंस्ट्रक्शंस, तवानाई, एनर्जी और एग्रीकल्चर, दवाओं और टेक्सटाइल जैसे अहम शूबों में काम करते हैं और अब बुर्किना में माशी तरक्की और बुनियादी ढांचे की तामीर में हिस्सेदारी के लिए तैयार हैं। अब्दुल अती ने साफ कहा कि दोनों ममालिक के प्राइवेट सेक्टर के दरमियान ताउन को बढ़ावा देना इस दौरे का एक अहम हिस्सा बन गया है। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि मिस्र बुर्किना की जानिब से डॉक्टर खालिद अल अनानी को यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल के लिए दी गई हिमायत का शुक्रगुजार है। ये दौर सिर्फ बुर्किना तक महदूद नहीं है। मिस्र के इस 5 ममालिक पर मुहित दौरे की नाइजर, माली और सेनेगल भी शामिल है, जिसका मकसद है अफ्रीकी सतह पर मिस्र की नई रीजनल पॉलिसी को मजीद असरदार बनाना, जिसकी पहल जो है वो इब्राहिम ट्राओरे की तरफ से कर दी गई है। जब मिस्र जैसे मुल्क अफ्रीका की तरक्की में दिलचस्पी दिखाते हैं तो ये सिर्फ मामला का ताउन नहीं होता बल्कि सियासी नक्शे की नई तश्कील भी होती है। और मिस्र किसके इशारों पर काम करता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं आप दूसरी खबर देखें, 50 फौजी जो हैं इब्राहिम ट्राओरे के शहीद हुए। दोस्तों, पश्चिम अफ्रीका का मुल्क बुर्किना फासो एक बार फिर खूनी हमले की लपटों में घिर गया है। उत्तरी इलाके के दार्गो मिलिट्री बेस पर हुए ज़बरदस्त हमले में तकरीबन 50 सिपाही शहीद हो गए। ये हमला इस्लामी जिहाद तंजीम जमात नस्रुल इस्लाम वल मुस्लिमीन पर मंसूब किया जा रहा है, जो अल कायदा से वाबस्ता एक खतरनाक दहशतगर्द गिरोह है। सोमवार को हुए इस हमले में चश्मदीदों और मकामी लीडरों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि तकरीबन 100 मुस्लिम जंगजू बेस में दाखिल हुए और फौजियों को शहीद करने के बाद पूरा मिलिट्री बेस जलाकर राख कर दिया और लूटपाट की। हैरत की बात यह है कि अब तक सरकारी सतह पर इस हमले की तस्दीक नहीं हुई है। सेना पूरी तरह से खामोश है और अवाम खौफ के साए में जी रही है। जेनिम और दूसरी तंजीमें इन दिनों बुर्किना फासो के कई इलाकों पर कब्जा जमाए बैठी हैं और ज़्यादातर हिस्से अब मिलिट्री नहीं बल्कि जंगजू कंट्रोल में। इसी बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल ने इस मुल्क में बार बार तख्ता पलट को जन्म दिया है
और मौजूदा मिलिट्री रहनुमा इब्राहिम ट्राओरे ने सियासी नक्शे और फौजी इत्तेहाद को बदलकर हालात सुधारने की कोशिश की, मगर जेनिम और दिगर तंजीमें अब भी बेलगाम दिखाई दे रही हैं। वहीं आप तीसरी खबर देखें, इब्राहिम ट्राओरे का एक ऐलान भी सामने है। हमारे अफ्रीकी मुल्क में हम जिनसी परस्ती की कोई जगह नहीं है। दोस्तों, बुर्किना फासो के रहनुमा इब्राहिम ट्राओरे ने एक खुला और बेबाक ऐलान किया है, जिससे पूरा आलमी मीडिया हिल गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, हम जिनसी परस्ती न हमारी तहजीब है, न हमारी पहचान है। ये वेस्टर्न की गिरावट है जो हमारे अफ्रीकी सरजमीन में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि ये अमल अफ्रीकी अवाम की असली असमियत के खिलाफ है और इसका ताल्लुक किसी इंसानी हक से नहीं, बल्कि सियासी फितना और फिक्र की गुमराही से है। बुर्किना फासो अब उन चंद अफ्रीकी ममालिक में शामिल हो गया है जो हम जिनसी परस्ती पर सख्त पाबंदी लगा रहा है और इसे अपनी मजहबी, समाजी और सकाफती हिफाजत का हिस्सा मानता है। वहीं बुर्किना फासो से चौथी खबर भी सामने आई, जो आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, अलीन फासो की मौत। दोस्तों, बुर्किना फासो की फौजी हुकूमत के हिमायती और मशहूर साइबर एक्टिविस्ट अलीन क्रिस्टोफ ट्राओरे, जिन्हें लोग अलीनो फासो के नाम से जानते थे, उनकी मौत की खबर ने अफ्रीका की सियासत में हलचल मचा दी है। दोस्तों, अबिडजान की जेंडरमेरी स्कूल की हिरासत में उनकी लाश मिली। आइवरी कोस्ट के प्रोसिक्यूटर उमर ब्रामन कोने के मुताबिक अलीनो ने बिस्तर की चादर से फांसी लगाकर खुदकुशी की। इससे पहले उन्होंने नस काटने की नाकाम कोशिश भी की थी। लेकिन दोस्तों, ये मौत एक हादसा थी या एक बड़ी साजिश? क्योंकि अलीनो पर इल्ज़ाम था कि वो विदेशी एजेंट्स के साथ मिलकर आइवरी कोस्ट की मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और माशी सलामती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो बुर्किना फासो की हुकूमत के BIRC नामी साइबर प्रोपेगेंडा नेटवर्क से जुड़े थे, जो सोशल मीडिया पर अपने मुखालिफों को धमकाने और निशाना बनाने के लिए बदनाम है। बताया यह भी जा रहा है कि उन्होंने हाल ही में अमेरिका में बसे एक और बड़े एक्टिविस्ट इब्राहिम माइगा से मुलाकात की थी, जिसे लाखों फॉलोवर्स हैं और वो आइवरी हुकूमत के खिलाफ जहर उगलने का काम करता रहा है। तो लगातार साजिशें जो हैं इब्राहिम ट्राओरे के खिलाफ चल रही हैं। जान को खतरा जो है हर सेकंड मंडरा रहा है और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इब्राहिम ट्राओरे जिस तरीके से बुर्किना फासो को और उसकी आवाम को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, ये यकीनन काबिले तारीफ कदम है। दोस्तों, कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।